नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। वाराणसी, जहां घाटों पर आरती की लौ टिमटिमाती है, वहां इन दिनों हवस के अंधेरे ने ऐसा साया डाला कि शहर की रूह कांप उठी है। 18 साल की एक छात्रा के साथ जो हुआ, हकीकत का वह कड़वा पन्ना जिसे पढ़ते हुए भी रूह सिहर जाए। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब कुछ नवरात्रि के दौरान हुआ। दरअसल एक लड़की जो घर से रोज की तरह काम पर निकली थी, 7 दिन बाद लौटी, लेकिन पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में जो खामोशी थी, उसने माँ को बेचैन कर दिया और फिर जो कहानी सामने आई, उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शुरुआती दोस्ती से लेकिन इरादा कुछ और था। पीड़िता 29 मार्च को होटल से जुड़े स्पा सेंटर में काम कर जैसे ही घर लौटने निकली, रास्ते में उसका पुराना दोस्त राज विश्वकर्मा मिला। उसने कहा थोड़ी देर घूमते हैं। लड़की भी उसे जानती थी तो इनकार नहीं किया, लेकिन राज उसे सीधे एक होटल ले गया और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। राज ने उस होटल में उसके साथ जबरदस्ती की और उसका वीडियो बना लिया। अगले दिन जब लड़की वापस लौटने लगी तो राज के कुछ और दोस्त होटल में पहुंचे और समीर, आयुष और बाकी लोग अब वीडियो के नाम पर धमकी देकर उन्होंने भी उसके साथ बलात्कार किया। हर दिन नया चेहरा, हर जगह नया डर। जी हाँ, लड़की का मोबाइल छीन लिया गया था। वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। कुछ ही घंटों में ये खबर शहर के दूसरे गिरोहों तक पहुंच गई। एक के बाद एक युवक आए, साजिद, दानिश, अनमोल, सोहेल, जाहिर, और फिर सिलसिला चलता रहा। कभी उसे नशा देखकर कैफे में ले जाया गया तो कभी होटलों में, कभी कार में रेप हुआ तो कभी सुनसान जगह पर। 7 दिनों तक वो दरिंदगी की इस चक्रव्यूह में फंसी रही। सर अभी भी हम चैनल को बता चुके हैं कि हमारे साथ और हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। इसमें कुल कितने लोगों पर शक है आपको? कितने? सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। क्या ये कुछ युवक जो है वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, फिर में भी कुछ संपर्क में बातचीत? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बाला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे जी, सबसे प्रमुख थे वो कौन? वो एक आयुष है और दानिश है, राज खान है और साजिद है। एक अंतिम सवाल, बातें तो बड़ी कही जाती है सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वाराणसी एक हाई प्रोफाइल जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात है। क्या लगता है, विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका शासन, प्रशासन, न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। कैसा सहयोग रहा है पुलिस का? अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे, रात दिन जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है, ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे।
जब विद्या जब आई घर फिर किस हालात में थी? वो एकदम बदहवास नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे पिला करके ही उसके साथ दुराचार किया गया। वो दुराचार किया गया और नशे की हालत में किया गया। वो कुछ नहीं हुआ, यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है। उसका कोई इस तरीके का भी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी, आप कह रहे हैं? हाँ, सब कुछ नशे में ही। वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया नशा देकर। लगातार नशा दे। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसको होश आया, हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। 4 अप्रैल की रात लौटी घर, लेकिन खुद को खो चुकी थी। 3 अप्रैल की रात आखिरी वारदात हुई। चलती कार में रेप के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह घर पहुंची। वहीं डरी और टूटी हुई, लेकिन मां ने उसकी आंखें पढ़ ली। प्यार से पूछा तो बेटी ने धीरे धीरे कर पूरा सच बता दिया। मां का दिल कांप गया और जब पिता ने सुना तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। 4 अप्रैल को पीड़िता की मां ने वाराणसी के थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार युवकों में लल्लापुरा निवासी साजिद, हुकुलगंज निवासी आयुष सिंह, तानिश, मलदैया निवासी अनमोल, सिगरा निवासी इमरान और एक अन्य शामिल है। इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें, डीसीपी चंद्रकांत मीना ने बताया कि 3 टीमों को बाकी आरोपियों की तलाश में लगाया गया है। इस केस ने शहर को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पे लोग नाराज हैं, इंसाफों की मांग कर रहे हैं। वहीं लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पीड़िता 7 दिन की डरावनी कहानी को अब जिंदगी की नई शुरुआत में बदल पाएगी? दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन लड़की के मन के जख्म कौन भरेगा? ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।